कि इस वीडियो में आज हम सीखेंगे मल्टीपल प्राइस लेवल के बारे में। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और सबसे पहले टैली में हम कंपनी क्रिएट करते हैं और जैसे ही हमने क्रिएट कंपनी पे एंटर किया, देखिए यहाँ पे कंपनी बनाने की पूरी चीजें आ गए। तो यहाँ पे हम रवि स्टोर नाम की एक कंपनी बना लेते हैं और एंटर करते हैं। बाकी चीजें हम यहाँ पे नहीं फिल करेंगे क्योंकि टैली में कंपनी कैसे बनाते हैं वो पूरी चीजें हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो में जाकर आप कंपनी कैसे बनाते हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम रवि स्टोर नाम लिख करके और पूरा एंटर करते हैं और जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, देखिए रवि स्टोर नाम की कंपनी यहाँ पे बन गई। नो वाउचर एंटर्ड, मतलब अभी इसमें कोई भी काम नहीं किया गया है। और टैली और ये गेटवे ऑफ टैली टैली का फर्स्ट पेज। तो देखिए हम यहाँ पे मल्टीपल प्राइस लेवल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल प्राइस लेवल में लिखा हुआ है, जब हमें टैली में किसी आइटम में मल्टीपल प्राइस देना हो या प्राइस लिस्ट बनाना हो तब हम इस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए आइटम लिखा हुआ है एप्पल, और एप्पल की क्वांटिटी के हिसाब से इसका रेट लिखा हुआ है। मतलब अगर 5 केजी एप्पल कोई ले रहा है हमसे, हम सेल कर रहे हैं, तो उसको 100 रुपीज प्राइस लगेगा। और 5 केजी से 10 केजी में 95, 10 से 20 केजी में 90 रुपीज, और 20 केजी से 50 केजी में 85, और 50 से 100 में 80। मतलब जितना ज्यादा क्वांटिटी वो हमसे लेगा उसका जो रेट है वो उसको उतना ही कम पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए हमें टैली में मल्टीपल प्राइस लेवल का ऑप्शन चालू करना पड़ता है। तो आइए चलते हैं टैली की स्क्रीन पर और देखिए यहाँ पे गेटवे और टैली जो है टैली का फर्स्ट पेज है। और हमें यहाँ पे ऑप्शन चालू करने के लिए F11 बटन प्रेस करना पड़ेगा और F11 के बाद F2 बटन या फिर इन्वेंटरी फीचर्स में जाकर हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल प्राइस लेवल का जो ऑप्शन है उसके सामने हमें इसको यस लिखना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मल्टीपल प्राइस लेवल। यहाँ पे हम इसको यस करके एंटर करेंगे तो कंपनी प्राइस लेवल में यहाँ पे हम आइटम का नेम लिख देंगे एप्पल, और एप्पल लिख के पूरा एंटर कर देंगे। अगर हम चाहें तो दूसरा आइटम भी लिख सकते हैं और नहीं है तो एक ही आइटम लिख के एंटर करेंगे। और यहाँ पे हमारा मल्टीपल प्राइस लेवल का ऑप्शन चालू हो गया है। इसके बाद हमें स्कैप करके और इन्वेंट्री इन्फो में जाना है और एक आइटम हमें और स्टॉक आइटम में जाकर हमें आइटम बनाना पड़ेगा क्रिएट में जाके। तो आइटम जो है हमारा वो है एप्पल, और ये केजी में आता है तो यूनिट में अल्ट सी करके हम केजी बना लेते हैं और केजी बनाने के बाद इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद स्केप करके पीछे आते हैं और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्राइस लिस्ट। और प्राइस लिस्ट में जाकर हमें यहाँ पे स्टॉक ग्रुप नेम में ऑल आइटम लिखना है और प्राइस लेवल में जो आइटम है वो एप्पल है हमारा। एप्पल लिख के एंटर करेंगे, एप्लीकेबल डेट में यही डेट रहेगी। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, क्वांटिटी, रेट और ये कॉलम आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आइटम है वो एप्पल लेके यहाँ पे बना हुआ है। एप्पल लिख के एंटर करेंगे तो क्वांटिटी जो है हमारी 5 केजी एप्पल का जो प्राइस है वो 100 रुपीज था। और 5 के बाद 10 केजी का जो है वो 95 रुपीज है। 10 के बाद 20 का जो था वो 90 रुपीज था। और 20 के बाद सीधा हमने 50 दिया था, उसका 85 था। और 50 के बाद जो है 100 केजी का जो रेट था वो 80 रुपए था। मतलब जब भी हम सेल करेंगे तो 5 केजी से कम होगा तो 100 रुपीज, 5 से 10 केजी के बीच में क्वांटिटी होगी तो 95 रुपीज। इस प्रकार से अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग रेट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पूरी डिटेल देने के बाद इसको हम एंटर करते हैं और यहाँ पे पूरा इसको एक्सेप्ट करते हैं और आ जाते हैं स्कैप करके हम पीछे टैली के फर्स्ट पेज गेटवे ऑफ टैली पे। तब हम यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाके एंट्री पास करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर में आ गए और F8 बटन से सेल्स वाउचर आता है। ये F8 से सेल्स वाउचर, यहाँ पे इनवाइस नंबर लिख देते हैं हम, यहाँ पे एंटर किया। अब पार्टी अकाउंट नेम में अल्ट सी करके जिस कंपनी को माल बेचना है उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अजय स्टोर की एक कंपनी बना देते हैं जिसको हम माल बेच रहे हैं। और इसका जो ग्रुप होगा वो सैंडी डेटर्स ग्रुप होगा, क्योंकि जब हम बेचेंगे तो उसको सैंडी डेटर्स में डालेंगे। और यहाँ पे देखिए दे रहा है प्राइसिंग लेवल एप्लीकेबल, तो यहाँ पे हमें एप्पल देना है और एप्पल लेके एंटर करेंगे पूरा, इसको पूरा एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ये डिटेल को भी हम अभी फिलहाल नहीं भरेंगे, इसको पूरा एंटर करते हैं। और उसके बाद सेल्स लेजर में अल्ट सी करके हम बनाते हैं सेल, और इसका जो ग्रुप होगा वो सेल्स अकाउंट ही होगा। एंटर करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे नेम ऑफ आइटम, हमारा आइटम जो है वो है एप्पल, तो ए बटन दबाते हैं और यहाँ पे एप्पल आ गया। एप्पल लिख के हम यहाँ पे एंटर करते हैं। एप्पल की जो क्वांटिटी है मान लीजिए यहाँ पे 8 केजी है, उसका जो प्राइस है यहाँ पे देखिए आ गया 95 रुपीज।
अब 95 के बाद एप्पल जो है सेकंड नंबर हम फिर से लिखते हैं और लिखते हैं 18 केजी। तो देखिए यहाँ पे इसका प्राइस जो है चेंज हो गया, 90 रुपीज हो गया। क्यों? क्योंकि हमने 10 टू 20 में 90 रुपीज दिया था। एंटर करते हैं, यही आइटम फिर से लिखते हैं हम एप्पल, और इसकी क्वांटिटी अब लिखते हैं 28 केजी। देखिए यहाँ पे 85 रुपीज आ गया। मतलब जितनी क्वांटिटी के हिसाब से हमने रेट दिया है, वो अपने आप रेट यहाँ पे कम होके आएगा, जबकि आइटम एक ही है लेकिन प्राइस सबका अलग अलग है यहाँ पे। फिर एप्पल का लिख के फिर एंटर करते हैं और अब हम यहाँ पे 58 केजी देते हैं। तो देखिए इसका प्राइस 80 रुपीज आ गया, और यहाँ पे इसको पूरा एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एप्पल आइटम एक ही है लेकिन उसका प्राइस अलग अलग है, मतलब मल्टीपल प्राइस है यहाँ पे। एंटर करते हैं और स्केप करके हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे, और उसको देखते हैं डिस्प्ले में, डे बुक में। यहाँ पे देखिए ये एंट्री हमारी है, और इसका प्रिंट करना हो तो अल्ट पी करके और एंटर करते हैं हम यहाँ पे। इसको जूम करके बड़ा करके देखते हैं तो आइटम एक ही है लेकिन इसका रेट यहाँ पे अलग अलग है। तो स्केप करके आ जाते हैं वापस पीछे, और अब आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। तो टैली के इस वीडियो में हमने सीखा मल्टीपल प्राइस लेवल के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो।